as you guys are requested, want the previous batch guys to जिनका placement और non-IT लोग if they seeing how the classes unfolded, the placement other thing. So I have arranged that. I have requested them. So now I think they will be joining. Guys, we have Rupesh. Are you there? Yeah. Good morning, sir. Good morning, सबको. सिडाक वालों कोलकाता. Good morning, sir. Good morning. Good morning. ने भी ऑनलाइन किया है और हम बहुत थैंकफुल है कि सिडाक कोलकाता में हमें मिल गई थी जगह कि हम भी वहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे. और सबसे पहली बात संगम सर, वेरी थैंक. कल मेरा इंटरव्यू था और उसके अगले दिन रात को 10 बजे मैंने संगम सर को कॉल किया. मुझे लगता है सर बाहर थे, शायद सर बाहर थे, फिर भी उन्होंने मुझे उनके 30 to 40 मिनट्स उन्होंने मुझे कॉल किया, कॉल पे बताया. और मुझे लगता है कि उसका फल मुझे कल मिल गया है. एक माइंड में रखो कि हमें कुछ तो एक टारगेट है, वहां तक जाना है. एक कॉल, वो तुम कॉल पे या किसी ऐसा मत सोचो कि कई जगह पे ऐसे लगता है कि यार हमें मेरा हो रहा है या मैं पढ़ाई में कम पढ़ रहा हूँ या अदर थिंग्स बहुत सारे होते हैं कि जो हमको निगेटिव थिंकिंग के बाद लेके जाते हैं. पर वैसा मत सोचो. मुझे भी वैसा हो रहा था क्योंकि मेरे भी 26 कॉल हो गए थे. मुझे लगा अभी 4 कॉल्स रिमेनिंग है, उसमें लगेगा नहीं लगेगा. पर वो कुछ भी ध्यान में मत रखो. एक टाइम रहता है वहाँ पे, उस जिसका होना है वो हो जाता ही है. और हार्ड वर्क फर्स्ट थिंग. और जो भी काम करो ना, मतलब प्रोजेक्ट पे या कोई भी सब्जेक्ट को लेके, एक प्रिसाइजली करो, एक धीरे से करो पर अच्छे से करो. जो कि अब समझो तुम इंटरव्यू दे रहे हो और तुम्हें जावा का पूछ रहे हो. अब जावा का तुम्हें मालूम है कि मुझे अब बेसिक बहुत अच्छे से मालूम है और कोडिंग पे भी मैं इस जगह पे बहुत अच्छा हूँ. तुम इंटरव्यू को उस जगह पे लेके जा सकते हो. लेके जाने का कैसे मालूम क्या? वो जब तुम्हें स्टार्ट करेंगे कि बोलो हाँ जावा का उप्स कंसेप्ट, एक बेसिक उप्स कंसेप्ट है जो उसका प्रिंसिपल पे सब चलता है. वो तुम्हें प्रिंसिपल पूछेंगे ना, तुम्हें बताना उस प्रिंसिपल में 4 में से तुमको ऐसा एक प्रिंसिपल बताना है कि वहां पे वो ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं. जैसे कि पॉलीमराइजेशन, वहां पे ओवर राइडिंग एंड ओवर लोडिंग है. उस जगह पे तुम लेके गए ना, वो ज्यादा से ज्यादा तुमको वहीं पे टाइम लेते हैं. और हर बंदे को वो ज्यादा से ज्यादा 25 या 30 मिनट लेते हैं. और कल जो मेरा था, मतलब कोई कंपनी रहती है कि वो ज्यादा से करके कोडिंग पे जाती है, कोडिंग पे. तो वहाँ पे कोडिंग के लिए सब बेसिकली कोडिंग करनी है. स्ट्रिंग का रहता है, नंबर्स रहते हैं जो हमें जावा में लिया जाता है. सबो सची सर होंगे तो शायद वो बहुत अच्छे से लेते हैं और पाल सर होंगे तो वो भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल में समझाते हैं. उनको कभी भी फॉलो करो. पाल सर को कभी भी तुम ऐसा मत सुनो कि पाल सर का ध्यान नहीं रहता. पाल सर का ध्यान सबसे ज्यादा रहता है, मालूम, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है. क्योंकि हमें जब जो असाइनमेंट देते थे, वो असाइनमेंट हम जब सबमिट करते थे, उसके बाद अगले इसमें हम जब पूछते थे सर असाइनमेंट में ऐसा कुछ डाउट था, हमने उस जगह पे ये किया, वो सीधा सीधा बताते थे कि हाँ रुपेश, मुझे मालूम है, मैंने तुम्हारी असाइनमेंट देखी है और तुम यहाँ पे मतलब इस जगह पे तुम्हें डाउट है, ये मुझे मालूम है. और वो क्लियर भी करते. सिर्फ उनको पूछो. पाल सर कोई भी टीचर्स को पूछने के बाद वो अपना बेस देता है, खुद से बेस नहीं दे सकते क्योंकि उसको मालूम है. पर वो बोल सकता है कि उनको भी समझ में नहीं आएगा आप कहाँ पे स्टक कर रहे हो और कहाँ पे. तो सर से पूछो, सभी सर से पूछो. Sure. और your background also, Rupesh, your background and company. बैकग्राउंड मैं मैकेनिकल से हूँ, 2019 का पास आउट हूँ. और अभी जो कंपनी लगाया हूँ क्यूमुलस सिस्टम कंपनी है. मुझे अभी पता चला है कि क्यूए में मिला है, 7 लाख पैकेज होगा कम से कम. और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आ चुकी है. अभी 23 को बोला है और 25 को मैंने शेड्यूल किया. और कंपनी बहुत अच्छी है, उनकी पेरेंट कंपनी हिताची है, तो मुझे बहुत अच्छा है. मैं एक्साइटेड हूँ कि वहाँ पे काम करने को मिलेगा. और आप भी रखो कि बहुत सारे आती है, क्योंकि मेरा भी ऐसा हुआ था. एक इंसिडेंट बता देता हूँ. एमेडॉक्स का मेरा इंटरव्यू था, 10 मिनट लेट हो गया, मेरा इंटरव्यू चला गया. मैं पूरा दिन मतलब ऐसा था कि मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी गलती की वजह से मेरा एक एमएनसी का चांस गया. पर गिव अप किया. कल कंपनी को बैठा तो 1 आवर और 1 आवर 15 मिनट्स के 2 इंटरव्यू हुए. 1 आवर का एक और 1 आवर 15 मिनट्स. उस दोनों ही इंटरव्यू को फेस किया और सक्सेस आ गया. सक्सेस आता है
आना है तो आता है, सिर्फ हार्ड वर्क और टीचर्स का सपोर्ट और टीचर्स की हर बात मानो, क्योंकि कुछ सर का हमने सर को फॉलो किया, कुछ सर को नहीं फॉलो किया, तो हमें कई जगह पे मुश्किलें आई, पर फिर भी कांटेक्ट किया और अच्छे से सपोर्ट मिला, और मुझे लगता है आज हम जहाँ पे भी है तो कोलकाता सिलेक्ट कर सकते हैं। Yeah. Thank you. You have any question, Pratik? Please. आप पूछ सकते हैं, हिंदी में ही चलेगा, कोई इशू नहीं है. That's all. Yes, sir. First of all, congratulations on your great success. थैंक यू। सर, मेरा क्वेश्चन यही है कि सर, जब भी हम क्लास अटेंड करते हैं 10 से 6 बजे तक, हाँ। तो 10 से 2 बजे तक कंसंट्रेशन होता है, बाकी के उसके हाँ। बाद यानी कि 100% में से सिर्फ 40% ही माइंड में रहता है, बाकी सब उड़ जाता है वाइब्रेट। इसका कैसा रहता है मालूम है, जब हम भी करते थे, हमारा दोपहर के बाद में कभी कभी सर को भी मालूम है, हम कैमरा स्विच ऑफ करते थे क्योंकि हमें भी नींद आती थी। पर जब भी तुम समझो कि जहाँ पे तुम्हें समझ में नहीं आया, रिकॉर्डेड वीडियो रहते हैं सर के, रिकॉर्डेड वीडियो लीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देखिए, क्योंकि मैं खुद बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस, मैंने बहुत जगह पे मतलब मुझे समझ में नहीं आया रेगुलर क्लासेस में, तो मैं रिकॉर्डेड सेक्शन देखता था, रात में नहीं हुआ तो भी कुछ नहीं, पर उस वीक में कंप्लीट करता था। और क्योंकि जब तक वो पूरे वीक में सर थोड़ा सा आगे जाते थे तो पूछ सकते हैं, क्योंकि सर कभी भी पीछे आके बताते हैं। अभी जावा का देखो, सबसे अच्छी सर तुम अभी तुम्हारा उप्स कंसेप्ट हो गया होगा और वो अभी तुम्हारे आगे चले होंगे, इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर पे भी हो गए, तुम कभी भी उनको पूछो पिछला उप्स कंसेप्ट का बेसिक्स है, वो कभी भी तुमको बताएंगे। हमने लास्ट तक सबसे अच्छे सर को डेटा स्ट्रक्चर में जावा पूछा, फिर भी उन्होंने बताया, और वो बताते, सब सर बताते। अब संगम सर को देखो, संगम सर हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी पढ़ाते थे, फिर भी हमने उनको लिनक्स पूछा था, और उन्होंने मुझे लगता है 2 और दिन दिए थे हमको लिनक्स पढ़ाने के लिए। Yesterday we did the same नहीं thing. लगता पहले, पर एक बार जब तुम्हारा हो जाता है रूटीन तो फिर हो जाता है, मन लगता है। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you.